2 दिसंबर की सुनवाई के लिए अनुराग यादव के पिता पहुंचे थे कोर्ट और कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोने लगे। और क्या बातें हैं, क्या पूरी घटनाक्रम है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आज की सुनवाई में क्या हुआ और लालता प्रसाद यादव के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरदुनपुर गांव में। और दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि पीछे हम आज 1 महीना से ज़्यादा समय बीत चुका है और अनुराग यादव हत्याकांड मामले में ये घर जो हत्या के आरोपियों का मुख्य घर है और इसी घर से सारा का सारा षड्यंत्र जो है वो रचते थे। और पास में ही आप ये देख सकते हैं कि जो कच्चा मकान है उनके आंखों में खटकता था। लालता प्रसाद यादव नाम है उस अपराधी का। अनुराग के जो कोच हैं संजय पाल हमारे साथ में हैं, ये भी साथ में थे अनुराग के पिताजी के। और क्या पूरी बातें हुई और क्या हुआ, कोर्ट में आज गए थे आप लोग? जी, आज तो सुनवाई था, कोर्ट था 2 तारीख को। आज गए तो हम लोग का फिर तारीख पड़ा है 6 तारीख को। 6 तारीख को फिर तारीख पड़ गई? फिर तारीख पड़ेगी 6/12। जी। अच्छा, क्या कहा न्यायालय में? जज साहब बैठे थे सामने, तहसीलदार जो जज साहब ने बोले कि आप लोग भी आपत्ति दाखिल कीजिए। अच्छा जी। किस बात की आप लोग आपत्ति दाखिल करेंगे? कोर्ट का मामला चल रहा है, सरकारी वकील लगा हुआ है, सरकारी जमीन है, आपने तो कब्जा किया नहीं है तो जी, हम लोग कब्जा नहीं किया। हम लोग आपत्ति क्यों करें? ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट आपत्ति करे जो करना है। जो हम लोग आपत्ति क्यों करें? और अनुराग के पिताजी बड़े भावुक हो गए थे, वहां पर कोर्ट से बाहर निकलते हैं और आंसू जो थे वो रुक नहीं रहे थे और कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट था वो कहीं ना कहीं बहुत गम में जा चुके हैं। प्रशासन से भरोसा तो अब उठ गया। बहुत हम लोग इंतजार किए थे कि सुनवाई होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। बस पैसा का लिपापोती हो रहा है, वो लोग पैसा फेंक रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। जो उन लोग के साइड से वकील जो आया था वो मुस्कुरा के बोला, हाथ उठा के इसारा में सब तारीख दे दीजिए जज साहब से। अच्छा, हाँ, तुरंत मुस्कुरा कर बोल दिया। हाँ, और जज साहब सुन ली तुरंत फाइल साइड कर दिए। अच्छा, 1 मिनट भी हम लोग खड़ा नहीं थे वहाँ पे। हाँ, बात नहीं सुनी कुछ भी। अच्छा। और इंतजार तो अनुराग के पिताजी को हमने देखा कि सीढ़ियों पर बैठ करके बेचारे सुबह 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। जी, हम लोग का 12 बजे तो 12:15 बजे नंबर आया। पहला नंबर हम लोग का ही था। तो जज साहब ने बोला कि अब आप लोग भी आपत्ति दाखिल कीजिए। अच्छा, किस बात की आपत्ति दाखिल करें वो पता नहीं। आपत्ति बोल करके तारीख लगा दी तुरंत। और जो विपक्षी का वकील था वो मुस्कुराते हुए हाथ लगा के पहले आते समय दूर से ही बोल दिया। अच्छा, कि सर तारीख दे दीजिए। तो दोनों में जो तहसीलदार हैं और जो वकील है दोनों में कम्युनिकेशन बढ़िया है जी। अच्छा, सब पैसा का खेल है सभी। अच्छा जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से यहाँ पर डीएम साहब के ऊपर पूरा भरोसा जताया जा रहा था? डीएम साहब ने कहा भी था कि बहुत जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होगी और इस मामले पे जो लालता प्रसाद यादव का घर है इसके ऊपर बुलडोजर बहुत जल्दी चल जाएगा। यहाँ पर एसडीएम साहब पवन यादव भी आए थे, उनका भी कहना था कि हम पूरी तरीके से हमने इसकी मैपिंग कर रखी है, जांच पड़ताल पूरा कर लिया है, अब आपत्ति दाखिल करेंगे, अगर वकील नहीं आता है सामने तो हम इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। क्या लगता है आपको कि ये सारे अधिकारियों की बातें सुनने के बाद में कहीं ना कहीं परिवार को बड़ा भरोसा था, अब क्या लग रहा है? अब सर भरोसा तो 1% नहीं है। बस अब ये भरोसा है कि वो लोग पैसा फेंक रहे हैं, उन लोग का काम हो रहा है, हम लोग का नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं। अच्छा, अब भरोसा एकदम नहीं। वकील जो है वो तो सरकारी वकील है, वो भी डीएम साहब के आदेश पे वकील नियुक्त किया गया है, उसके बावजूद इस प्रकार की चीजें हो रही है। कुछ भी वकील हम लोग का बस कुछ नहीं किया वो। हाँ, कुछ भी नहीं बोले? नहीं, कुछ भी बोल पाने। अच्छा, आप लोगों से क्या बोले फिर? बोले कि हम लोग को बोले कि आप आपत्ति दाखिल कीजिए अब। अच्छा, तो उनसे पूछे नहीं है कि वकील साहब आप क्या आपत्ति दाखिल करनी है? तारीख ऐसी मिलती रहेगी? तारीख का सुन के पापा के तो उनका क्या बोलते हैं बीपी तो ब्लड प्रेशर मरीज हैं तो उनको दिक्कत हो गया, इसलिए मैं तुरंत घर लेके आ गया। वो बोले कि अब हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, अब प्रशासन से भरोसा एकदम उठ गया है, अब दोबारा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे कभी। अच्छा जी। तो आगे की कार्रवाई के लिए फिर कैसे क्या देख रहे हैं आप लोग की जो वकील सरकार द्वारा किया गया है, अगर उनके ऊपर भी आपको अब इस प्रकार का भरोसा, जिस प्रकार से लोगों को भरोसा रहता है कि कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा, सरकारी वकील है, लेकिन इस प्रकार से अगर करेंगे तो आपका समय कितना लंबा खींचा जाएगा? जी, अब हम लोग को सर सरकारी वकील से भरोसा नहीं है, हम लोग चाहते हैं खुद अपना प्राइवेट वकील रखें। अच्छा जी, प्रशासन से डिमांड कहीं ना कहीं आप लोग एप्लीकेशन दे करके वकील हम लोग अपना हायर करेंगे अपने से खुद प्राइवेट वकील। अच्छा, प्राइवेट जी, सरकारी भी भरोसा नहीं है। अच्छा, सरकार उन्हीं की सुन रही है जो पैसा दे रहा है। तो आपके घर में भी तो कोई वकील है, उसके बावजूद फिर आप लोगों को एक साथ में एक और वकील रखना चाहिए था ना? जी, तो प्राइवेट तो अलाउ नहीं है ना, सरकार तो भेजी तो सरकार को सुनेगा। इसलिए हम लोग की डिमांड है कि हम लोग अपना वकील करेंगे प्राइवेट। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो विपक्षी वकील है वो बड़ा मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, इसका मतलब आपको लगता है कि षड्यंत्र का शिकार अभी भी अनुराग का परिवार हो रहा है? जी, हो रहा है सर। ऐसे में देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए संजय पाल थे जो कि अनुराग के कोच हैं और अब
परिवार का कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। और जैसे मैं बता दूं दोस्तों कि इस प्रकार की बातें सुनने के बाद में और ये जो नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई है, अब इस पे जो मोहर लगा हुआ है, सरकारी मोहर आप देख सकते हैं, न्यायालय तहसील मजिस्ट्रेट, और उसी न्यायालय में तहसीलदार के सामने आज विपक्षी वकील जो है वो मुस्कुराता हुआ दिखता है, हाथ हिलाता है दूर से और इशारा करता है और तारीख मिल जाती है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक खिलाड़ी जिसकी जो उम्र है 17 साल थी और उस उम्र में आज वो दुनिया छोड़कर चला गया और उसको बड़ी बेरहमी तरीके से मार के दुनिया छुड़वाया गया। दुनिया घर के लोग जो थे वो इतना ज़्यादा लाड प्यार करते थे कि पिता आज रोते रोते कह दिए कि कभी हाथ से खाना नहीं खाता था, हम उसको खिलाते थे। आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लाड प्यार परिवार के लोग जो है अनुराग से किया करते थे। लेकिन इस प्रकार से बड़ी बेरहमी तरीके से मार देना और मारने के बाद में अपराधियों के हौसले फिर से बुलंद होना, ये अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय है। जनपद जौनपुर के अंदर ये स्थिति जो देखने को मिल रही है, ऐसे में परिवार जो कि प्रशासन के ऊपर, साथ में डीएम साहब के और एसपी साहब के ऊपर अनुराग के पिताजी पूरी भरोसे से दिखाई दे रहे थे और आज जिस प्रकार से वो कोर्ट पहुंचे थे, उनके मन में ये जिज्ञासा चल रही थी कि आज हमें कानूनी रूप से मदद मिलेगी और इस जिस मकान पे हम खड़े हैं, इस मकान पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चलेगा पीछे पीछे, और ये जो 2 मंजिला मकान है ये धराशाही होगा। लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो देखते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो भी उस वकील का जो कि प्राइवेट वकील है लालता प्रसाद यादव का, और सरकारी वकील इनका कुछ भी नहीं कहता है, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लेता है, किसी प्रकार की बहस भी नहीं करता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे में कितनी ताकत है, पैसे में इतनी ताकत है कि प्रशासन को भी खरीदा जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन वहीं बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त बताई जाती है, और जिस प्रकार से योगी जी के सरकार के अंदर ऐसे अपराधियों के कई सारे बहुमंजिला इमारतें कई बार ढाई जा चुकी हैं, इससे सारा का सारा षड्यंत्र जो है वो रचते थे। और पास में ही आप ये देख सकते हैं कि जो कच्चा मकान है उनके आंखों में खटकता था। लालता प्रसाद यादव नाम है उस अपराधी का जिसने अनुराग यादव की बड़ी बेरहमी तरीके से गर्दन कटवा दी अपने लड़के से, जिसका नाम रमेश है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों लड़के जो लालता प्रसाद यादव के दोनों लड़के जो हैं वो गिरफ्तार हैं और जेल के अंदर हैं। लालता प्रसाद खुद भी जेल के अंदर है और बीते दिनों एक नोटिस चस्पा की जाती है और उस पर लिखा जाता है कि 25 तारीख तक आपको समय दिया जाता है, आप अपनी जो भी आपको आवेदन करना है, जो भी आपको अपनी बातें रखनी है कोर्ट में आकर के रखें। और इस प्रकार का नोटिस जब यहाँ चस्पा होता है तो कहीं ना कहीं परिवार के बीच में और गांव के लोगों के बीच में और जो भी लोग खबर देख रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, सबके मन में ये इच्छा जागृत होती है, सबके मन में जिज्ञासा जागती है कि बुलडोजर इस मकान पर कब चलेगा। यही वो जमीन है, यही वो घर है, यही वो जमीन का टुकड़ा पाने के लिए वो जिसका नाम लालता प्रसाद यादव था वो इतना ज़्यादा लालायित था, इतना ज़्यादा उस मासूम से बच्चे की जान लेने के लिए आतुर हो गया था। और मैं बता दूं आपको कि जब ये नोटिस चस्पा होती है तो लोगों के मन में ये विश्वास जागृत हो जाता है कि कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था के तहत न्याय परिवार को मिलेगा। जिस प्रकार से हम बीते दिनों देख रहे हैं कि 1 महीना बीत चुका है और उसके बाद से अनुराग की माताजी और अनुराग के पिताजी का फिर से बड़ा रो कर बुरा हाल है। और परिवार के लोगों की स्थिति देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि उनका न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। और ऐसे में 25 तारीख को तारीख रखी गई थी कि आप आपत्ति दाखिल करें। आपत्ति वो भी कौन दाखिल करेगा? लालता प्रसाद की जो पत्नी है वो जाकर के दाखिल करती है और उसके बाद में फिर 28 तारीख को एक तारीख लग जाती है। 28 को तारीख पे ये होता है कि आज सुनवाई हो जाएगी, पहली तारीख में ही बुलडोजर का एक्शन प्लान देखने को नजर आएगा। लेकिन वहीं उसको तारीख को बढ़ा करके 2 तारीख कर दी जाती है 2/11/2024। और इंतजार लोगों को ये रहता है कि 2/12/2024 को तारीख लगा दी जाती है कि इस पे अब ठोस कार्रवाई देखने को नजर आएगी और बाबा का बुलडोजर इस अपराधी के घर पर चलेगा। ये सारा प्रकरण चल ही रहा होता है, 2 तारीख का समय भी आ जाता है। आज 2 तारीख है और आज के दिन आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियों पर बैठे हुए अनुराग के पिताजी और आंख से आंसू आ रहे हैं और बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि
कब मेरा नंबर आएगा और कब तारीख की सुनवाई होगी। तारीख की सुनवाई भी होती है, साथ में 4-4 10-10 बुलडोजर लगा करके योगी जी ने ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन लालता प्रसाद यादव के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, क्या तारीख पे तारीख इसी प्रकार से परिवार को मिलता रहेगा, ये देखने के बाद में हमें भी दुख होता है। वीडियो जब हम बनाने आते हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन जब इस प्रकार का रवैया हमें आए दिन जब देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, ये नज़र में आता है कि क्या हमारा सिस्टम में कोई खराबी है, क्या हमारे सिस्टम में ढीलापन है, क्या हमें ये देखने के बाद में उस पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। क्या ये सिर्फ अनुराग के परिवार की स्थिति है? अगर इस प्रकार की, जो कि बहुचर्चित मामला होने के बावजूद इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जो लंबित मामले हैं कोर्ट कचहरी के अंदर, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी, उनकी क्या दुर्दशा हो रही होगी। कितने लोगों की, जो कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी के मामले में चप्पल घिसा जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्या अनुराग के परिवार के साथ भी ऐसा होने जा रहा है? क्या अनुराग के पिताजी जिस प्रकार से सीढ़ियों पे बैठ करके रोया करते थे, रो रहे थे आज के दिन भी, क्या उनके आंखों के आंसू जो है वो क्या इसी प्रकार से हमेशा छलकता रहेगा? बड़ा देखने के बाद में हृदय जो है विदारक हो जाता है, और इस प्रकार की घटना सुनने के बाद में आंख से आंसू आ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सिस्टम में क्या सही में फॉल्ट है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।